हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था 1857 की क्रांति को। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। सबसे पहले हम बात करेंगे आंदोलन के कारणों की। कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहला कारण यही है कि जो पश्चिम की आधुनिक संस्कृति थी उसका प्रभाव भारत पर पड़ रहा था। आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ साथ पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। भारतीय समाज और जो संस्कृति थी वो व्यापक रूप से इससे प्रभावित हो रही थी, क्योंकि जो अंग्रेज व्यापारी थे उनके साथ साथ ईसाई पादरी और जो मिशनरी थे वो भारत आते थे और भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनके प्रयत्नों से जो देश में अंग्रेजी शिक्षा थी उसका भी प्रसार हुआ, जिसके फलस्वरूप जो पाश्चात्य ज्ञान था यानी कि उनका जो ज्ञान था, उनके जो विचार थे वो भारतीयों तक पहुंचने लगे। इसकी वजह से कुछ जो भारतीय थे उन पर उनकी संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। साथ ही साथ जो ईसाई मिशनरी थे वो भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित भी कर रहे थे। इससे जो कुछ हिंदू थे उनको अपने धर्म की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए आगे आना पड़ा। मतलब उनको लगा कि ये हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्म की रक्षा के प्रयत्न में वो जुट गए। और उन्होंने भी क्या किया, जो ईसाई मिशनरी थे उन्हीं की तरह संगठन बनाकर कार्य करना शुरू किया। इन्हीं संगठनों को ही हम धार्मिक सामाजिक जो सुधार आंदोलन है उनके नाम से जानते हैं। इसके बाद मतलब जब हिंदू लोगों ने ये शुरुआत की तो उसके बाद मुस्लिम और सिख या जो और भी धर्म के लोग थे उन्होंने भी अपने अपने धर्म में जो बुराइयां आ गई थी और जिनकी वजह से लोग दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे थे, यानी कि ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे थे, उनको दूर करने का प्रयास किया। तो ये तो था एक कारण कि वहाँ का जो प्रभाव हम पर पड़ा, उसका जो प्रभाव था उसकी वजह से लोगों को ज़रूरत महसूस इसकी हुई। दूसरा, इस संपर्क के परिणाम स्वरूप मतलब ये जो संपर्क हो रहा था उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता की प्रतिक्रिया जो हुई, यानी कि भारतीय जनता ने जो पुराना अपना ज्ञान विज्ञान था उसको खोजने का जो प्रयास किया, तो वो भी इसका एक कारण था। आगे बात करते हैं हम कि जो धर्म या सामाजिक रीति रिवाज होते हैं वो होते क्या हैं। तो अगर बात करें सामाजिक रीति रिवाजों की तो पहली बात तो ये समय पर आधारित होते हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह के रीति रिवाज और जो संस्कृति हमारी अभी है वो प्राचीन समय में नहीं होती थी, या जो प्राचीन समय में हम जो भी क्रियाकलाप करते थे वो आज नहीं करते हैं। यानी कि जो धर्म या संस्कृति या जो सभ्यताएं होती हैं वो समय के साथ परिवर्तित होती हैं। इसका मतलब ये परिवर्तनशील होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि धर्म या जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं वो समय पर आधारित होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं और साथ ही साथ समय के साथ साथ इनमें सुधार की आवश्यकता भी होती है ताकि लोग अपने धर्म के साथ जुड़े रहें। अब हम बात करते हैं कि जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हैं, क्या प्राचीन समय में भी इस तरह के आंदोलन भारत में हुए थे? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इस तरह के ही जो आंदोलन थे वो बौद्ध और जैन धर्म भी इसी तरह के आंदोलन थे। कैसे? तो आप जानते हैं कि प्राचीन समय में जो वैदिक धर्म था उसमें काफ़ी जब बुराइयां आ गई थी, उसमें जब आडंबर ज़्यादा शामिल हो गए थे और लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कठिन लगने लगा था, तो उसी को उन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे उनकी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि उनको शुरू किया गया था महात्मा बुद्ध और जो महावीर स्वामी थे उनके द्वारा। तो ये प्राचीन समय के हम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन इनको कह सकते हैं। दूसरा, अगर मध्यकाल की बात करें हम, तो मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन और जो सूफी आंदोलन थे वो भी इसी तरह के आंदोलन माने जा सकते हैं, जिसमें कबीर, गुरु नानक और जो भी सूफी संत थे उन्होंने अपनी शिक्षाओं से जो सामाजिक सुधार था उसको करने की कोशिश करी थी। बात करें अगर आधुनिक समय की, तो आधुनिक समय में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो आधुनिक समय के समाज सुधार आंदोलनों में आते हैं। आगे देखते हैं तो 18वीं शताब्दी का जो समय था वो यूरोप में प्रबोधन का युग था, यानी कि यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, यानी कि वहाँ के लोग अपनी जो पुरानी संस्कृति थी या जो उनके नवीन विचार थे विज्ञान वगैरह को या इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। अब बात करें भारत में, तो भारत में जो 19वीं शताब्दी का समय है वो भारत में पुनर्जागरण काल के रूप में देखा जाता है, जब भारतीयों को तर्क, ज्ञान और विज्ञान का भारतीयों के बीच प्रसार हो रहा था। अब सुधार के स्वरूप की बात करते हैं। जो ये अब सुधार आंदोलन है इनके अलग अलग स्वरूप थे, तो इनके स्वरूपों की अगर बात करें
तो पहले को हम कह सकते हैं स्वदेशी प्रेरित और दूसरे को हम कह सकते हैं पाश्चात्य प्रेरित। यानी कि एक जो देश से ही प्रेरित थे और दूसरे जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित थे। स्वदेशी प्रेरित जो आंदोलन है उनमें दो टाइप में हम उनको बांट सकते हैं। एक थे यथास्थितिवादी, यानी कि जैसी स्थिति है उसको वैसा ही रखना चाहते थे। दूसरे थे पुनर्स्थापनावादी, यानी कि जो पुरानी संस्कृति है उसको ही वापस से स्थापित करना। जो यथास्थितिवादी हैं कि अब जो भी परिवर्तन आ गया है, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए, इसमें सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये यथास्थितिवादियों का मानना था। दूसरे थे पुनर्स्थापनावादी। इनका मानना था कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता थी वो ही बेहतर थी, इसलिए उसको ही दोबारा से स्थापित किया जाए। इसमें अगर हम रखें तो आर्य समाज और जो देवबंद आंदोलन था मुस्लिमों में उसको रख सकते हैं। मतलब हिंदुओं का आर्य समाज आंदोलन और जो मुस्लिमों को था वो देवबंद, ये उसमें रखे जा सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं पाश्चात्य प्रेरित जो आंदोलन थे उनकी। तो एक थे प्रगतिशील जो आगे बढ़ना चाहते थे। इसमें प्राचीन एवं आधुनिक दोनों आते थे, यानी कि जो प्राचीन समय के अच्छे गुण हैं उनको भी ले लिया जाए, जो आधुनिक समय के अच्छे गुण हैं उनको भी ले लिया जाए और दोनों को मिला के एक प्रगतिशील समाज की रचना की जाए। इसमें अगर हम रखें तो ब्रह्म समाज और जो अलीगढ़, मुस्लिमों में अलीगढ़ आंदोलन और हिंदुओं में ब्रह्म समाज जो आंदोलन था उसको रख सकते हैं। पाश्चात्य प्रेरित में दूसरे थे अतिवादी, यानी कि ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा चेंज करने वाले थे, यानी कि पूर्ण परिवर्तन करना चाहते थे समाज में। तो इसमें हम यंग बंगाल आंदोलन को रख सकते हैं। तो ये तो थे इनके स्वरूप। अब बात करते हैं कुछ कारणों की कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे। कारक या जो आवश्यकता थी, यानी कि कौन सी ऐसी आवश्यकताएं थी जिनकी वजह से ये ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारण की। राजनीतिक कारण में बात करें तो मुगल सत्ता का अब तक पतन हो चुका था। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में मुगल जो बादशाह तांती मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उसको भी गद्दी से हटाकर, यानी कि मुगल सत्ता का बिल्कुल अंत ही कर दिया गया था। पूरी जो पावर थी वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। पूरी तरह से अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था। आर्थिक और सामाजिक शोषण जनता का किया जा रहा था। जनता बहुत परेशान थी, इसलिए उनका मतलब उनको जागृत करके उनकी जो स्थिति थी उसको सुधारना आवश्यक था। साथ ही साथ ईसाई धर्म को समर्थन यहाँ पर जो सरकार थी उसके द्वारा दिया जा रहा था, तो उसके विरोध में या उसके सामने अपने धर्म को लाना जरूरी था। दूसरा सामाजिक कारकों की बात करें तो समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थीं, जैसे कि शिशुवध यानी कि कन्यावध। जब परिवार में किसी कन्या का जन्म होता था तो उसको जन्म लेने के तुरंत बाद ही उसकी हत्या कर दी जाती थी, तो वो शिशुवध या कन्यावध था। इसके अलावा बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्रियों की दशा यानी कि स्त्रियों के साथ जो भेदभाव किया जाता था वो, इसके अलावा पर्दा प्रथा और जो नरबली प्रथा थी वो भी समाज में विद्यमान थी। इसके साथ साथ दास प्रथा और विधवाओं की जो स्थिति थी वो भी समाज में काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो ये सब कारक थे जिनकी वजह से सामाजिक जो सुधार था वो ज़रूरी था। इसके अलावा बात करते हैं धार्मिक कारकों की। तो धार्मिक कारकों में धार्मिक कर्मकांड जो थे उनकी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी थी। धर्म में बहुत सारे आडंबर शामिल हो गए थे। लोगों में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था। इसके अलावा पुरोहितवाद का बोलबाला था। इसके अलावा धार्मिक शोषण भी लोगों का किया जा रहा था। आर्थिक कारकों की बात करें तो अंग्रेजी शासन के द्वारा लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी और दास प्रथा को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। तो ये सारे आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से समाज में सुधार ज़रूरी था। ईसाई मिशनरियों की अगर बात करें, अगर आपने 1813 के चार्टर एक्ट को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा ईसाई जो शिक्षा थी उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। जब उनको यहाँ पर धर्म प्रचार की छूट मिल गई तो उन्होंने यहाँ पर अपनी छोटी छोटी संस्थाएं वगैरह खोलकर जो ईसाई धर्म की यानी कि इंग्लिश शिक्षा थी, ब्रिटिश शिक्षा थी, उसको देना यहाँ पर शुरू कर दिया, जिससे लोगों के विचारों में परिवर्तन आने लगे। इसके अलावा धर्म परिवर्तन की जो घटनाएं थी वो भी यहाँ पर घटित हो रही थी, यानी कि जो ईसाई मिशनरी थे वो लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। अन्य कारकों की अगर बात करें कि इनके अलावा कुछ और भी कारक थे जिनकी वजह से समाज में जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे वो जरूरी हो गए थे। अन्य कारकों की अगर बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो रहा था। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो चुकी थी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के बाद जो लोग अपने विचार थे वो छपाई के जरिए एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से और ज्यादा लोगों के बीच तक पहुंचा सकते थे। इसके अलावा सामाजिक समानता, बंधुत्व की जो भावना थी वो बढ़ रही थी। स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के जो विचार थे उनका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था। वैज्ञानिक ज्ञान, बुद्धिवाद और जो मानवता के सिद्धांत थे उनका विकास हो रहा था। इसके अलावा विलियम जोन्स, डेरोजियो और जो मैक्स मूलर आदि विद्वान थे उनका भी सहयोग मिल रहा था और साथ ही साथ जो इनके विचार थे वो भी लोगों को काफी प्रभावित कर रहे थे।
अब आगे देखते हैं जो सुधार आंदोलन भारत में हुए वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ हिंदू सुधार आंदोलनों की। हिंदू सुधार आंदोलन में सबसे पहले आप जानते हैं कि जो मुख्य है वो आता है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज जो कि राजा राममोहन राय से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम राजा राममोहन राय की बात करेंगे। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो इनके जन्म की अगर बात करें तो 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर जो कि हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहां इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई, जो कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। इनकी मृत्यु का जो कारण था वो मस्तिष्क ज्वर था और इनकी जो कब्र और जो मूर्ति है वो ब्रिस्टल में ही बनी हुई है, यानी कि इनकी जो कब्र है वो इंग्लैंड में ही स्थित है। आगे बात करते हैं कि इनकी उपाधियां या जो उपनाम थे वो क्या क्या थे। तो आधुनिक भारत के जनक या पिता इनको कहा जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत इन्हें माना जाता है। पत्रकारिता के अग्रदूत, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, युगदूत भी इनको कहा जाता है, जो कि कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा इनको राजा की उपाधि भी प्रदान की गई थी और वो उपाधि दी थी इनको अकबर द्वितीय ने, जो कि मुगल बादशाह था। यानी कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने क्या किया था, इनको 1830 में जो विलियम चतुर्थ थे यानी कि इंग्लैंड के राजा, उनके दरबार में अपनी पेंशन के लिए भेजा था। यानी कि अपनी पेंशन के बारे में बात करने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर अकबर द्वितीय ने विलियम चतुर्थ के दरबार में 1830 में इनको भेजा था। तो जब भेजा था तो उससे पहले उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी और तब से इनका नाम राजा राममोहन राय हो गया था। इसके अलावा अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु भी इनको कहा जाता है। नव दिन या नव प्रभात का तारा भी इनको कहा जाता है। आगे बात करते हैं इनकी विचारधारा की कि इनकी विचारधारा कैसी थी। तो कुछ चीजों के तो ये समर्थक थे, जैसे कि एकेश्वरवाद को ये बढ़ावा देते थे। एकेश्वरवाद में ये विश्वास करते थे। इसके अलावा आत्मा की अमरता को मानते थे, स्त्री शिक्षा को समर्थन करते थे, विधवा विवाह का समर्थन करते थे और साथ ही साथ स्त्रियों का जो उत्तराधिकार है उसका भी ये समर्थन करते थे। अंतरजातीय विवाह को भी ये मान्यता देते थे, सर्वधर्म संभाव की बात करते थे और आधुनिक शिक्षा को ये बढ़ावा देते थे। तो इन सबके तो ये समर्थक थे। अब देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें थी जो इनको पसंद नहीं थी, जिन चीजों के ये विरोधी थे। तो विरोध की अगर बात करें तो सामाजिक जितनी भी कुरीतियां थी उनका ये विरोध करते थे, जैसे कि सती प्रथा हो गई, बहु विवाह हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गई, छुआछूत हो गई, जाति प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, धार्मिक जो भी बुराइयां थी वो हो गई। इसके अलावा मूर्ति पूजा का भी ये विरोध करते थे। साथ ही साथ जो पुरोहितवाद था उसका भी विरोध करते थे। इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो पटना और वाराणसी में हुई थी। भाषाओं की बात करें तो अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू समेत कुल 12 भाषाओं को ये जानते थे, यानी कि 12 भाषाएं इनको आती थी। 1803 में इनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात ये ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने लगे, जो कि जॉन डिग्बी के अंतर्गत, यानी कि जॉन डिग्बी के ये दीवान थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। और 1803 से लेकर 1814 तक इन्होंने ये नौकरी की थी। अब बात करते हैं इनके द्वारा जो कुछ पत्र पत्रिकाएं निकाली गई हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहली पत्रिका थी उनकी 1809 की। यहाँ हम क्रम से बात करेंगे तो सबसे पहले 1809 की बात करते हैं। तो 1809 में इन्होंने तोहफातुल मुहावदीन नामक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया। इसको गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हिंदी में बात करें तो एकेश्वरवादियों को उपहार भी इसे कहा जाता है। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। अब बात करते हैं 1820 में जो इनकी दूसरी पत्रिका थी उसके बारे में। तो वो है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, जो कि द गाइड टू पीस एंड हेवन थी। इसमें क्या किया इन्होंने, न्यू टेस्टामेंट के जो नैतिक तत्व थे उनकी प्रशंसा की, ईसा के नीति वचन इसमें कहा इन्होंने, शांति एवं स्वर्ग का जो मार्ग है वो इन्होंने बतलाया। ईसाई आडंबरों का भी उन्होंने विरोध किया। जॉन डिग्बी की सहायता से इसका प्रकाशन लंदन में 1823 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करते हैं 1820 में ही इन्होंने एक और मैगजीन निकाली जो कि थी ब्रह्मनिकल मैगजीन, और इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। इसको 1820 में प्रकाशित किया गया था। आगे बात करते हैं 1821 की। 1821 की बात करें तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन इन्होंने 1821 में किया था और ये जो पत्रिका थी वो बंगाली भाषा की पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी कि सप्ताह में एक बार निकलती थी। इसमें इन्होंने सती प्रथा के विरोध में लेख लिखे थे। सती प्रथा के विरोध में ये कब आए, तो इनका जो भाई था जगमोहन, उनकी पत्नी थी अलका मंजरी, वो इनके भाई की मृत्यु के बाद उनको सती होने पर विवश किया गया था। इसके बाद से इन्होंने सती प्रथा के विरोध में कार्य करना शुरू कर दिया था और इन कार्यों के फलस्वरूप 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जब उनके सहयोग से ये इसको
प्रतिबंध कराने में, मतलब इस जो ये प्रथा थी इसको समाप्त कराने में सफल हो पाए। सबसे पहले 1829 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू किया गया था। बाद में 1830 के समय इसे बंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। इसके अलावा ये जो संवाद कौमुदी है इसमें ये सामाजिक बुराइयों के विषय में भी लिखते थे। 1821 की बात करें तो 1821 में इन्होंने एक और पत्रिका प्रज्ञा का चांद निकाली थी, जो कि बंगाली भाषा की पत्रिका थी। 1822 की बात करें तो 1822 में मिरातुल अखबार, जो बुद्धि का दर्पण जिसको कहते हैं, उसका प्रकाशन किया। इसकी जो भाषा थी वो फारसी थी और ये प्रथम फारसी अखबार माना जाता है। ये जो मिरातुल अखबार है ये प्रथम फारसी अखबार माना जाता है। इसकी जो भाषा थी वो फारसी थी। अन्य जो पत्र पत्रिकाएं थी उनकी बात करें तो बांग्ला जो व्याकरण थी उसका इन्होंने संकलन किया, उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद भी किया, वेद मंदिर जो एक पत्र था इनका उसका प्रकाशन किया, हिंदू उत्तराधिकार के नियम भी, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार के जो नियम थे उनके ऊपर पुस्तक इसी नाम से, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार के नियम ये पुस्तक का नाम है, ये भी इन्होंने प्रकाशित की। अब बात करते हैं इनके बारे में और तो 1821 में जब नेपल्स की क्रांति हुई थी और वो असफल हो गई तो उसकी विफलता से ये काफ़ी दुखी हुए थे। 1823 में फिर स्पेनिश क्रांति हुई थी और उसकी सफलता पर इन्होंने बोझ दिया था, यानी कि अपने घर में भोज कराया था। 1823 ईस्वी में जो गवर्नर एडम्स थे उन्होंने प्रेस अध्यादेश के विरोध में द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय में अपील भी की थी। जो गवर्नर एडम्स थे उन्होंने प्रेस पर काफ़ी सारी पाबंदियां लगाई थी, तो उसके विरोध में उन्होंने द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर जो उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था उस समय, वहां पर अपील की थी। और जब सुप्रीम कोर्ट से इनकी जो अपील थी वो खारिज हो जाती है तो खारिज होने के बाद ये प्रीवी काउंसिल में भी इसके खिलाफ अपील करते हैं। प्रीवी काउंसिल लंदन में होती थी जिसमें जो ब्रिटिश सम्राट होता था वहां पर की जाती थी, वो भी की थी। हिंदू एवं मुसलमानों में भेद करने वाला जो जूरी एक्ट था 1827 में इन्होंने उसका भी विरोध किया था। और ये पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे और नेपाल जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म का जो दर्शन था उसको भी प्राप्त किया था। आगे बात करते हैं इनकी जो कुछ संस्थाएं थी कि कौन कौन सी संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1814 से 15 में जो इन्होंने संस्था स्थापित की थी वो थी आत्मीय सभा। ये दार्शनिक विचारों के व्यक्तियों की एक सभा थी और इसमें धार्मिक और सामाजिक चिंतन किया जाता था। आत्मा की अमरता का प्रचार प्रसार इसके माध्यम से किया गया था। इसका नाम ही आत्मीय सभा था। 1816 की बात करें तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1817 की बात करें तो 1817 में ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं डेविड हेयर की सहायता से। डेविड हेयर एक डच व्यक्ति थे, एक घड़ीसाज थे और जो इस कॉलेज की स्थापना थी वो कलकत्ता में की गई थी। इसका जो कार्य था वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए कार्य करना था, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे तो इसी के लिए उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना करवाई थी। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इसका कार्य था। 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, यानी कि यही जो कॉलेज था वो 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया, यानी कि प्रेसिडेंसी कॉलेज बना दिया गया। और 2010 में, यानी कि अभी हाल ही में, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय इसको बना दिया गया है। फिर 1821 की बात करें तो कलकत्ता जो यूनिटेरियन कमेटी थी उसकी स्थापना करते हैं। ये एकेश्वरवाद की समर्थक थी। इसके अलावा 1822 की बात करें तो एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, जो कि हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। आगे बात करते हैं 1825 की, तो 1825 में ये वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी स्थापना है वो आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज है। तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था वो ब्रह्म सभा था। ताराचंद चक्रवर्ती और जो चंद्रशेखर देव थे उनके पृथक पूजा स्थल के सुझाव पर, यानी कि उन्होंने एक पृथक पूजा स्थल बनाने के सुझाव दिया था, उसके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और अगर माना जाए तो ये अद्वैतवादी हिंदुओं की एक संस्था थी, यानी कि जो एक ईश्वर में ही विश्वास करते थे उनके लिए ये पृथक पूजा घर था। तो इस तरह से इसकी स्थापना की गई थी। 1830 की बात करें तो ब्रह्म समाज का प्रन्यासकरण पत्र, यानी कि ट्रस्ट डीड जो था वो भी इन्होंने लिखा। मृत्यु के पश्चात, यानी कि इनकी मृत्यु के पश्चात अगर ब्रह्म समाज के नेतृत्व की बात करें तो सबसे पहले महर्षि द्वारकानंद टैगोर और जो पंडित रामचंद्र विद्यावागीश थे, इन दोनों ने जो इसका नेतृत्व था इनकी मृत्यु के पश्चात किया था। एक ने मृत्यु के पश्चात किया था, दूसरे ने जब ये इंग्लैंड गए थे तो उसके पश्चात किया था। अब इनके लेखन शैली की बात करते हैं। लेखन शैली की बात करें तो इस शैली के साथ एक हिंदू नाम न जुड़ा होता तो हम यह समझते कि यह बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकली है। ये बेंथम ने कहा था, यानी कि इनकी जो लिखने की शैली थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि एक अंग्रेज राइटर था बेंथम, उसने कहा था कि अगर इसके साथ किसी हिंदू का नाम नहीं जुड़ा होता तो कोई, मतलब जिस व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि ये हिंदू है व्यक्ति, तो वो ये समझता कि कोई बहुत ज़्यादा शिक्षित अंग्रेज व्यक्ति ने ये लिखा है। इतनी ज़्यादा अच्छी शैली में ये लेखन करते थे।
आगे, जाति प्रथा ने हमारे समाज को उच्च एवं निम्न जैसे अप्राकृतिक पुत्रों में बांट दिया है, ये इनका कहना था। ब्रह्म समाज के विस्तार की अब हम बात करेंगे कि जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तो उसका विस्तार आगे कैसे हुआ। आप जानते हैं कि जो इसकी स्थापना थी वो शुरुआत में एक अलग से पूजा स्थल यानी कि एक पूजा स्थल के रूप में की गई थी, जो एकेश्वरवादियों का पूजा स्थल था उसके रूप में की गई थी। तो बाद में उन्होंने इसका विकास कैसे किया और कैसे-कैसे किन-किन लोगों ने इसका नेतृत्व किया उसको देखते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद की अगर नेतृत्व करें तो वो महर्षि द्वारकानाथ टैगोर ने इनकी मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व किया था। और जब ये अकबर द्वितीय की तरफ से इंग्लैंड गए थे तो रामचंद्र विद्या बागीस ने इसका नेतृत्व किया था। महर्षि द्वारकानाथ टैगोर ने यानी कि 21 दिसंबर 1843 ईस्वी को इनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको संभाल लिया था, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद। अब देवेंद्र नाथ टैगोर के समय की बात करें तो देवेंद्र नाथ जो ये महर्षि द्वारकानाथ टैगोर थे, इनके जो पुत्र थे देवेंद्र नाथ टैगोर, जब उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला तो उनके समय में ब्रह्म समाज कैसा था उसकी बात करते हैं। तो 1839 में ब्रह्म समाज से पूर्व तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये कर चुके थे, यानी कि इसमें आने से पहले ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर चुके थे। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। पहले जो इसका नाम था तत्वरंजिनी था। बंगाली भाषा में ये तत्वबोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन करते थे और इस तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी, इसके जो अन्य संपादक इनके साथ थे, जो और लोग इनमें लेखन करते थे, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, राजनारायण बोस और राजेंद्र लाल मिश्रा। ये जो ब्रह्म समाज था उसकी प्रमुख पत्रिका थी, जो बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका निकलती थी, ये ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी। 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल का निर्माण भी इन्होंने कराया। इनके समय में ब्रह्म समाज में ब्रह्मोपासना भी प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा जो ईसाई मिशनरी थे उनके विरोध में इन्होंने ब्रह्मोधर्म धार्मिक पत्रिका भी निकाली थी। ईसाई धर्म प्रचारक जो अलेक्जेंडर डफ थे, उनको भारतीय संस्कृति विरोधी कार्य करने के लिए इन्होंने जवाब भी दिया था। 1857 ईस्वी की बात करें तो केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त करके ये स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे। कौन? जो द्वारकानाथ टैगोर थे वो। आगे बात करते हैं कि जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज कैसा था। तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की बारे बात करते हैं। 1857 ईस्वी में इन्होंने नेतृत्व संभाला। बंगाल के बाहर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंबई तथा मद्रास में भी इसकी शाखाएं खोली। मतलब पहले बंगाल तक सीमित था। जब ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आई तो बंगाल के बाहर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंबई तथा मद्रास तक में इसकी शाखाएं खोल दी गई। 1860 ईस्वी में संगत सभा की स्थापना की गई। जो संगत सभा थी वो धार्मिक और सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए शुरू की गई थी और यहाँ पे जो ये संगत सभा थी ये शुभ समाचार पत्र निकाला करती थी। 1861 की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में एक अखबार इन्होंने निकालना शुरू किया जो कि था इंडियन मिरर। इसका संपादन किया। अंग्रेजी का ये प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है। जॉन दी बैप्टिस्ट जो ईसा मसीह और सेंट पॉल थे उनके जीवन से अत्यधिक प्रभावित थे, यानी कि जो ये द्वारकानाथ टैगोर हैं वो जॉन दी बैप्टिस्ट और ईसा मसीह और जो सेंट पॉल थे उनके जीवन से काफी ज्यादा प्रभावित थे, यानी कि इन पर ईसाइयत का प्रभाव ज्यादा था। ब्रह्म समाज में ईसाई, मुस्लिम, पारसी धर्म की जो पुस्तकें थी उनका पाठ इनके समय में शुरू हो गया था, यानी कि जो पहले हिंदू धर्म को लेकर शुरू किया गया था उसमें इन्होंने अब सभी धर्मों को लगभग शामिल कर लिया था। देवेंद्र नाथ टैगोर से टकराव की बात करें तो न्यासी होने के कारण 1865 ईस्वी में उन्हें आचार्य पद से पदच्युत कर दिया गया। अब क्योंकि जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे वो ही इनको नेतृत्व देकर गए थे और जब ये ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि मतलब ईसाई, मुस्लिम, पारसी जो रीति रिवाज थे या जो पुस्तकें थी उनका पाठ ये ब्रह्म समाज में कराने लगते हैं तो उनको ये पसंद नहीं आता और क्योंकि वो न्यासी थे तो उसके बाद वो 1865 ईस्वी में इन्हें इस पद से पदच्युत कर देते हैं। अब 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का यहीं पर विघटन हो जाता है। अब विघटन की बात करते हैं तो एक बन जाता है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बन जाता है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। जो आदि ब्रह्म समाज था वो पुराना ब्रह्म समाज था जो केवल केशव चंद्र सेन से अलग दिखावे के लिए इसके साथ आया गया था। जो इसके जो वो थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, क्योंकि देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो ये केशव चंद्र सेन थे इनको अपने ब्रह्म समाज से अलग कर दिया था और ये पुराना मतलब जो ब्रह्म समाज था वो था। इसके अलावा जो केशव चंद्र सेन के द्वारा जो बनाया गया था वो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था। केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में इसकी स्थापना की गई। 1867 में इनके प्रभाव से दो संस्थाएं यहाँ पर निर्मित हुई। एक था बेस समाज जो कि मद्रास में, यानी कि किया तो किसी और ने लेकिन इनके प्रभाव से ही इन व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की थी। तो जो बेस समाज है उसकी स्थापना मद्रास में सिद्धरालू नायडू के द्वारा की गई थी और जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना बंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, जो इनके प्रभाव से काफी प्रभावित थे। आगे बात करते हैं
तो 1870 ईस्वी में 6 माह के प्रवास पर ये इंग्लैंड भी चले गए। 6 माह के प्रवास पर जब ये इंग्लैंड गए तो 1870 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। स्त्री शिक्षा एवं पारसी शिक्षा के पश्चिमी जो शिक्षा थी उसके लिए इसका कार्य करना था, यानी कि 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की जो स्थापना की गई उसका कार्य स्त्री शिक्षा और जो पश्चिमी शिक्षा थी उसके लिए कार्य करना था। 1872 ईस्वी में इनके प्रयासों से भारत में ब्रह्म विवाह जो एक्ट था वो पारित हुआ। किसके उससे? केशव चंद्र सेन के उससे। अन्य नाम नेटिव मैरिज एक्ट है इसका, या फिर सिविल मैरिज एक्ट भी इसको कहते हैं। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? इसमें प्रावधान ये थे कि जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो निश्चित की गई थी। लड़की की आयु 14 वर्ष और जो लड़का था उसकी 18 वर्ष। बहु विवाह और जो बाल विवाह थे दोनों पर रोक लगा दी गई थी इसके द्वारा। अब इस एक्ट का उल्लंघन करके, मतलब जब ये एक्ट बन गया तो इस एक्ट का उल्लंघन करके इन्होंने स्वयं, यानी कि जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने स्वयं अपनी 12 वर्षीय पुत्री, मतलब ऊपर जो एक्ट बना है उसमें 14 वर्ष थी पुत्री की या जो लड़की थी उसकी एज, तो इन्होंने अपनी 12 साल की जो पुत्री थी उसका विवाह कूच बिहार के राजा, जो कूच बिहार जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहां के राजा से करा दिया, यानी कि खुद ने ही एक्ट बनवाया और खुद ने ही उसका उल्लंघन कर दिया। तो बाद में इसी बात पर जो ब्रह्म समाज था, यानी कि जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसमें फूट पड़ गई, यानी कि इसके दो भाग हो गए। जो लोग इसके समर्थक थे इस बात से वो नाराज हो गए और उन्होंने अपनी जो संस्था थी वो अलग बना ली। तो यहाँ पे जब फूट पड़ी तो पहला बना भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा बना साधारण ब्रह्म समाज। जो भारतीय ब्रह्म समाज था, जो पहला वाला था यही, वो केशव चंद्र सेन का रह गया। और केशव चंद्र सेन जो भारत के प्रथम मिशनरी भी कहलाए। भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया जब इनकी मृत्यु हुई। तो जो मैक्स मुलर था उन्होंने इनकी मृत्यु पर 1884 में ये बात कही थी कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। दूसरे की बात करें, जो साधारण ब्रह्म समाज बन गया था वो आनंद मोहन बोस और जो शिवनाथ शास्त्री थे उनके नेतृत्व में बना था। इनके जो कार्य थे, जो ये साधारण ब्रह्म समाज है, इनके जो कार्य थे वो ये थे कि जो तत्व कौमुदी थी बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन किया। इसके अलावा ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू और प्रवेश आदि का जो प्रकाशन था वो इन्होंने शुरू किया। इसके अलावा और भी कार्य थे इनके, जैसे कि सिटी कॉलेज की स्थापना इन्होंने की और पब्लिक ओपिनियन नामक एक पत्र भी निकाला। अन्य सदस्यों की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि इनके जो समर्थक थे या जो इसके अन्य सदस्य थे। तो इस तरह से ब्रह्म समाज यहाँ पर खत्म होता है। आपने देखा कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं, उसके बाद उसका नेतृत्व जो द्वारकानाथ टैगोर थे वो संभालते हैं, फिर उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर को मिलता है। और जब देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को देकर जाते हैं और जब वो इसमें ईसाई धर्म या जो दूसरे धर्म थे उनको शामिल करने लगते हैं तो वो नाराज होकर उनको वहां से मतलब पदच्युत कर देते हैं। उसके बाद वो एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, फिर वो एक एक्ट बनवाते हैं। एक्ट बनवाने के बाद जब वो खुद ही उस एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो उनके जो समर्थक होते हैं वो उनसे नाराज हो जाते हैं और फिर से ब्रह्म समाज दो भागों में बंट जाता है। तो ये था पूरा ब्रह्म समाज। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।